नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और मैं हूं आपके साथ निशी अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। इसे पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट जर्मनी के हैडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। इसकी जिम्मेदारी बंसल पाथवे प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। कंपनी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबू आसिफ ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। उनके मुताबिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट प्लान जर्मनी के हैडलबर्ग स्टेशन से लिया गया है, लेकिन इसका डिजाइन हैडलबर्ग स्टेशन की तरह नहीं है। हमने दो कॉन्सेप्ट हैडलबर्ग स्टेशन से लिए हैं। पहला, पैसेंजर सेग्रीगेशन का, मतलब ट्रेन में चढ़ने उतरने वाले यात्रियों के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सिंगल पॉइंट का है, जहां पर सभी तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। इनमें सिनेमा, होटल, फूड, शॉपिंग, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। महज 100 मीटर के दायरे में ही ये सब होगा। रानी कमलापति स्टेशन के 1 नंबर इस प्लेटफॉर्म की तरफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग और मिनी शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस मॉल में होटल, रिटेल स्पेस और मल्टीप्लेक्स होंगे। कॉर्पोरेट बिल्डिंग में कंपनियों के ऑफिस होंगी। प्लेटफॉर्म से महज 100 मीटर की दूरी पर ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। अबू आसिफ के मुताबिक नए डिजाइन में मल्टी मोटर ट्रांसपोर्ट हब के कॉन्सेप्ट को भी अपनाया गया है, यानी रेलवे स्टेशन, बस और मेट्रो स्टेशन की आपस में कनेक्टिविटी होगी। पूरे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से 160 कैमरे लगाए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट की कुल लागत 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें रेलवे स्टेशन और टर्मिनल के डेवलपमेंट में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बिल्डिंग, मिनी शॉपिंग मॉल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल को बनाने में करीब 350 करोड़ की लागत आएगी। 2018 में जब इस स्टेशन को प्राइवेट कंपनी बंसल पाथवे प्राइवेट लिमिटेड रीडेवलप कर रही थी, तब उसने स्टेशन पर पार्किंग शुल्क काफी कई गुना बढ़ा दिया था। इससे यहाँ के पार्किंग रेट ऐसे हो गए कि जानकर आम आदमी की तो रूह कांप जाए। बढ़ोतरी के बाद बाइक स्कूटर के लिए मासिक रुपए शुल्क 5,000 रुपए और कार के लिए 16,000 रुपए कर दिया गया था। इसी तरह से 2 घंटे के लिए बाइक स्कूटर खड़ा करने पर 5 रुपए की जगह 15 रुपए और कार के लिए 10 की जगह 40 रुपए लिए जाने लगे। यही नहीं, हर 2 घंटे बाद चार्ज बढ़ता जाता है। इस तरह से 24 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन का चार्ज 235 रुपए और 4 पहिया का चार्ज 590 रुपए पहुंच जाता है। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद कंपनी ने किराए में कुछ कमी कर दी। हमारी मीडिया टीम ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अबू आसिफ से इस समय के पार्किंग चार्ज को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस समय पहले 15 मिनट वाहन खड़े करने का कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद बाइक स्कूटर के हर 2 घंटे में 10 रुपए और कार खड़ी करने के हर 2 घंटे में 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मासिक पास बाइक स्कूटर के लिए 999 रुपए और कार के लिए 4,999 रुपए बनता है। पार्किंग को लेकर इस तरह का नियम और कार पार्किंग के चार्ज ज्यादा होने की वजह बंसल पाथवे की ओर से बताई गई है। अबू आसिफ ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा, इस तरह का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग पहले अपनी कारें यहाँ खड़ी करके छुट्टी पर घूमने चले जाते थे। ये सिटी पार्किंग जैसा बन गया था। जो रेलवे यूजर नहीं थे वे भी यहाँ कार पार्क करके चले जाते थे। जब हम पीपी मॉडल पर डेवलप करने लगे तो रेलवे के आगे ये समस्या आई। इसके बाद हमने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को फॉलो किया। इस पॉलिसी में एक क्लॉज लिखा गया है कि अगर आप रेलवे या सिटी की किसी प्राइम जगह पर पार्किंग बनाते हैं तो पार्किंग का रेवेन्यू उस जगह के रेंट के बराबर होना चाहिए। इस तरह की जगह करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन महीने भर में इसका रेंट महज 10 या 20,000 रुपए ही आता है। इसे रेवेन्यू में राष्ट्रीय नुकसान की तरह माना जाता है। ये नुकसान ना हो इसलिए पॉलिसी में ये क्लॉज जोड़ा गया है। हालांकि आप देखें तो कमलापति रेलवे स्टेशन का पार्किंग चार्ज ज्यादा नहीं है। रेलवे के यूजर्स के लिए ये एकदम सही है। पहले 15 मिनट तक फ्री है, उसके बाद महज 10 या 20 रुपए 2 घंटे के लिए देने होंगे। अगर आप रेलवे यूजर हैं तो इतने समय में आप आराम से किसी को भी स्टेशन पर छोड़कर या लेकर आ सकते हो। कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर कहा जा रहा है कि इसे एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। ऐसे में कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या इसे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली खाने पीने की चीजों के दाम अन्य स्टेशनों से ज्यादा होंगे। हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबू आसिफ से ये सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की चीजों के दाम वही होंगे जो पूरे देश के स्टेशनों पर रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हालांकि हमने जो टर्मिनल बनाया है उस पर बड़े फूड ब्रांड्स अपने काउंटर लगाएंगे, ये अपने हिसाब से अपनी चीजें बेचेंगे।
मीडिया टीम ने बंसल पाथवे के अन्य पदाधिकारियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लग रहा है, जिसके चलते लोगों के दिमाग में सब कुछ महंगा हो जाने के जैसे सवाल आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें और सुविधाएं महंगी नहीं होंगी तो करोड़ों रुपए लगाने वाली कंपनी अपना पैसा कैसे लेंगी और मुनाफा कैसे कमाएंगी। अधिकारियों ने इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बंसल पाथवे इस प्रोजेक्ट में लगी अपनी कॉस्ट को सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल और मॉल के रेस्ट से रिकवर करेगी।